Hey everyone, welcome back to the GDG podcast. I'm Sarvadnya, and today we have an exciting guest with us whose journey is nothing short of inspiring. Whether you're a tech enthusiast, a budding entrepreneur, or someone just curious about the intersection of business, technology, and spirituality, this episode is for you. We're joined by Kunal Shah, the visionary behind Biz Insights and Astrofine Panditji. He chose the road less traveled by. In a family of job professionals, he chose entrepreneurship and successfully built ventures that are redefining industries. From data driven insights to making traditional services more accessible, his work bridges innovation with real world impact. So let's get started. Welcome to the podcast. Thank you so much for inviting me. Thank you. Can you tell us more about your childhood and any early influences that shaped your mindset? Okay, it's too long back when you say childhood, but of course, I have some memories with me. Generally, I'm very, disciplined guy. मतलब जब मैं स्कूल में था, I love to be in discipline. I don't want to go outside. I don't want कि जहाँ पे लड़के लोग मस्ती कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा लिमिट में कर रहा था. Mhm. I don't know. My nature is having that thing. I always respect my teachers, guru. तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नर्चरिंग तो वहाँ से स्टार्ट हो गया था. बट बीइंग अ फैमिली बैकग्राउंड, इट्स आल्सो मैटर कि आपका अपब्रिंगिंग कैसा है. सो ऑफ कोर्स आई एम कमिंग फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली जहाँ पे मेरे फादर जॉब करते थे या मेरे जो घर वाले थे वो जॉब करते थे. सो दिस इज़ वेरी लुकिंग एज़ अ चाइल्डहुड थिंग. मुझे ऐसा कहीं न कहीं लगा कि आई डोंट थिंक कि आई हैव टू डू दिस थिंग. मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है. एंड लकीली माय फैमिली अलाउ दैट. सो चाइल्डहुड की बहुत सारी मेमोरीज़ है जैसे कि स्कूल में मतलब आई जस्ट शेयर वन इंसिडेंस कि जहाँ पे जो चौक होता है वो मैं किसी लड़के को मार रहा था. एंड द ओनली थिंग इज़ दैट कि वो लड़के ने पहले मुझे मारा था. बट जब टीचर आए तब आई कॉट एंड मुझे ऐसा लगा मतलब वो गिल्टी फील हुआ कि व्हाई आई हैव डन दिस थिंग. मतलब एंटायर माय 10-15 ईयर ऑफ जर्नी मतलब वो एक बार मुझे लगा कि यार टीचर ने मेरे को पकड़ लिया, अच्छा नहीं किया, जस्ट जस्ट फॉर एक स्मॉल थिंग. सो आई एम लाइक लाइक अ गाय. तो वो एक इंसिडेंस था कि जो मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट टाइम आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट समवन. और एक छोटी-सी मज़ाक-मस्ती में भी आई डोंट वांट टू डू दैट. तो कहीं न कहीं वो जर्नी मेरी वहाँ से चालू हुई. एंड आफ्टर स्कूलिंग भी अच्छा हुआ. एंड माय फादर इज़ ऑलवेज़ यूज्ड टू टोल मी कि स्कूलिंग में ऐसा होता है, आपकी कैपेसिटी और कैलिबर क्या है उसके ऊपर डिफाइन होता है. इट इज़ नॉट लाइक कि यू आर हैविंग अ इंटरनेशनल स्कूल, ऑफ कोर्स यू हैव अ गुड एजुकेशन. अल्टीमेटली वो इनर पोटेंशियल होना ज़रूरी है. तो आप एक गवर्नमेंट स्कूल से भी बहुत अच्छा नाम कर सकते हो, आप नॉर्मल स्कूल से भी बहुत अच्छा नाम कर सकते हो. सो माय रिक्वेस्ट इज़ दैट एंड माय एक्सपीरियंस इज़ दैट कि आप में अगर जो स्पार्क है, वो अगर है, तो यू कैन डू एनी कॉलेज, एनी इंस्टीट्यूट, एनी एजुकेशन थिंग, यू कैन डेफिनिटली क्रैक द थिंग्स. Yes. So you mean after all, it's in the person to do whatever they're determined to. ओके. सो बेसिकली उस टाइम पे मतलब इतना ज़्यादा थॉट नहीं था, बट आई एम लव टू डू आईटी थिंग्स. तो एक कहीं न कहीं पैशन था कि मुझे आईटी में जाना है, मुझे एक आईटी इंस्टीट्यूट में जाना है जहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर स्किल, हार्डवेयर स्किल को मैच कर पाऊँ. एंड टू बी ऑनेस्ट, एट द इनिशियल मोमेंट आई नो आईटी एज़ अ हार्डवेयर थिंग ओनली. मतलब मुझे कंप्यूटर रिपेयरिंग, सर्वर रिपेयरिंग वो सब का इंटरेस्ट था. बट कहीं न कहीं लेटर ऑन आई रियलाइज़ दैट कि आईटी इज़ नॉट अबाउट हार्डवेयर थिंग, इट इज़ सॉफ्टवेयर थिंग. व्हेन आई वाज़ इनटू इन आईटी, आई वाज़ डूइंग एमएससी आईटी, बीएससी आईटी. तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ऑफ कोर्स आईटी इज़ अ वेरी वास्ट एरिया. तो मुझे कहीं न कहीं इसमें आगे बढ़ना है क्योंकि मेरा पैशन भी था. बट ऑफ कोर्स वो हार्डवेयर पैशन था जो सॉफ्टवेयर पे मैं लेके आया. तो कहीं न कहीं आई हैव टू परस्यू इन दिस. एंड लकीली आई गॉट अ वेरी गुड कॉलेज, गुड एजुकेशन, गुड सर्कल. और वही एक थॉट मुझे थोड़ा इंस्पायर कर रहा था टुवर्ड्स द आईटी थिंग्स. So what were your initial steps after graduation? ओके. सो जनरली आफ्टर ग्रेजुएशन एवरीवन इज हैविंग द सेम थॉट कि मुझे पैकेज कितना अच्छा मिलना चाहिए, मुझे कोई कॉलेज मतलब कंपनी वाले लेंगे या क्या मेरा फ्यूचर होगा. वही एक सेम थॉट मेरा भी था कि मुझे आई हैव टू डू गुड जॉब. आई आई वांट टू बी बिकम अ गुड डेवलपर क्योंकि मैंने आईटी किया था. So later on I realized that कि company is having a good people and good people is also looking for a good company. तो कहीं न कहीं वो मैच हो जाता है. बट अल्टीमेटली वो इनर स्ट्रेंथ, इनर पोटेंशियल जो है वो कहीं न कहीं हमें शोकेस करना होता है. तो आफ्टर कॉलेज इंटर्नशिप मैंने किया, एल एंड टी में किया.
एंड मेरा एक मतलब एक ड्रीम था, जब भी मैं एल की बस जाते हुए देखता था तो मुझे लगता था आई हैव टू गो इन दिस कंपनी। आई डोंट नो व्हाई, बट आई लाइक द येलो कलर एंड एल थिंग्स। तो लकीली आई गॉट द चांस। तो आप उसको मैनिफेस्टेशन बोल सकते हो या लक बोल सकते हो या कहीं ना कहीं एक विश बोल सकते हो। तो वो मेरा एक अचीव हुआ कि जहाँ पे मैंने एल में ट्रेनिंग किया। आफ्टर दैट आई हैव डन 2-3 जॉब्स, जिसमें आई एम अ डेवलपर ओवर देयर। और एक अच्छी पोजीशन में जाने के बाद आई हैव स्टार्टेड माय ओन थिंग। एंड इट इंस्पायर मी दैट कि मुझे कम्युनिकेशन अच्छा है, मुझे क्लाइंट हैंडलिंग अच्छा है, मेरा मैनेजमेंट अच्छा है। व्हाई व्हाई आई एम नॉट डूइंग ओन स्टार्टअप, ओन कंपनी, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था मेरे लिए, क्योंकि मेरी फैमिली जो बिलोंग करती थी वो जॉब बैकग्राउंड से थी। तो माय फादर यूज्ड टू से दैट इफ यू आर इनफ टैलेंटेड यू शुड हैव अ गुड जॉब। अच्छी इनकम वाली जॉब छोड़ के ये सब करेगा तो क्या फायदा है। बट माय पॉइंट इज दैट कि इफ आई एम डूइंग दिस थिंग, लेट्स अज्यूम दैट इफ आई फेल इन 2 ईयर 3 ईयर, सो व्हाट वाज रॉन्ग। मतलब 2 साल 3 साल में मैं वही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा हुआ, तो एनी कंपनी कैन हायर मी एंड एनी कंपनी कैन इंटरेस्टेड फॉर मी बिकॉज आई एम हैविंग अ जॉब एक्सपीरियंस एज वेल एज बिजनेस एक्सपीरियंस। और अगर हो गया तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि जो मेरा ड्रीम है वो अच्छा रहेगा। सो आई हैव डन जॉब्स एंड आफ्टर दैट आई हैव स्विच टू बिजनेस। How was the start of Biz Insights? ओके, सो अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज बीज इनसाइट स्टार्ट करना मेरे लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मेरे जो पार्टनर है यूएस में रहते हैं, सो इट इज़ नॉट अ पार्टनर फर्स्ट, बट वो एक रिलेशन में थे हम लोग, एक रिलेटिव थे। और वो आए सूरत कि कुणाल क्या चल रहा है, आई एम गुड इन पेंटिंग, आई एम गुड इन फोटोग्राफी। तो उनको लगा मैं शायद आर्टिस्टिक कोई फील्ड में होगा। सो ही आस्क्ड माय मदर व्हाट्स योर, मतलब कुणाल क्या कर रहा है। तो उन्होंने बोला ही इज इनटू आईटी। बोले इतने साल से हम लोग कनेक्टेड है, बट आई डोंट नो कि आईटी में है, तो लेट्स कनेक्ट विद ईच अदर। और फिर हम लोग मिले, उनके बाद उनका थॉट था कि कुणाल क्या करने वाला है। मैंने कहा सर आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग, बट माय थिंग इज दैट आई हैव पुट माय रेजिग्नेशन एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट वो कंपनी का जहां तक मेरा लायबिलिटी है आई हैव टू डू दैट इवन दो आई एम स्टार्टिंग माय बिजनेस। तो मेरा लायबिलिटी कंप्लीट करके मैं बिजनेस में आऊँगा। उन्होंने बोला लेट्स स्टार्ट टुगेदर, व्हाई यू आर डूइंग अलोन। तो मैंने कहा ठीक है, विल विल डेफिनेटली स्टार्ट। एंड एक एक मतलब एक इंस्पिरेशन भी था, एक मोटिवेशन भी था, और कहीं न कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग है वो मुझे प्रूव करना था। इसलिए मैं फिर बिज़नेस फील्ड में आया। And how did you find the need for a platform like Astro Find Pandit ji? ओके, सो एस्ट्रो फाइंड पंडित जी, आई यूज्ड टू रन फ्रॉम कॉलेज प्रोजेक्ट। मतलब मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट ही एस्ट्रो फाइंड पंडित जी था। आई डोंट वांट टू डू, बीइंग आईटी पर्सन हम लोग को बोला जाता है कि आप डमी काम करो, डेटा एंट्री करो, बहुत सारी चीज़ों में वी हैव टू सफर। बट माय ओनली पॉइंट इज दैट इफ यू आर हैविंग अ गुड स्किल यू शुड डू अ प्रोजेक्ट। इट्स रियली प्रोजेक्ट, इट इज़ नॉट अ डमी थिंग और डेमो थिंग। तो मेरा एक इंटरेस्ट वहाँ से बिल्डअप हुआ। एंड माय ओनली थिंग इज दैट कि अगर आई वांट टू डू दिस थिंग आई वांट टू डू आउट ऑफ द बॉक्स। तो एस्ट्रोफाइंड पंडित जी उस समय आया, मुझे मुझे ऐसा लगा कि पंडित जी नहीं मिल रहे, लोगों को कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। एंड व्हेन वी आर सेइंग विश्व गुरु, तो हमारा जो फंडामेंटल है वो हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है, और कहीं ना कहीं पंडित जी है। तो हमें ऐसा कोई चीज बनाना चाहिए, एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए ताकि ये सब चीजें टेक ड्रिवन कनेक्ट हो। तो मतलब आई यूज टू से दैट कि आध्यात्मिकता और शास्त्रों को हम टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो यूथ है, जो आगे वाली जनरेशन है, वो हु कैन एबल टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी बोथ टुगेदर। तो वैसे एक हमने वो इनिशिएटिव लिया एंड वैसे वी हैव स्टार्टेड द थिंग्स। Were there any hurdles in starting a business in culturally significant domain? ओके, सो बिजनेस इक्विवेलेंट टू लाइफ, लाइफ इक्विवेलेंट टू हडल्स। तो हडल्स आएंगे देन ओनली यू कैन से दैट यू आर डूइंग अ बिजनेस। मतलब मैं यूज टू होता हूँ जनरली, कभी भी मैं जो अपने लोग हैं या कहीं पे भी मैं लेक्चर लेने जाता हूँ, यूज टू से दैट कि लोगों को कुर्सी दिखती है बट वो कुर्सी कितनी गर्म है वो जो बैठता है उसको पता चलता है। सो ऑफकोर्स दैट इज अ चैलेंजिंग टास्क, बीइंग रनिंग अ आईटी कंपनी, बीइंग रनिंग अ स्पिरिचुअल कंपनी। बट एंड ऑफ द स्टोरी, इफ यू हैव अ स्पार्क, इफ यू हैव अ गुड इंटेंशन, तो नेचर विल हेल्प यू। जो बड़े लोग हैं वो आपको हेल्प करेंगे, आपके गुरु है, आपके कलीग है, एंड नेचर इट्स वेरी काइंड इन अ वे, वो तो देने के लिए बैठा है। बट द थिंग इज दैट कि आपको अपना जो एनर्जी है वो लेवल पे मैच करना होगा, देन ओनली यू कैन एबल टू फाइंड अ गुड थिंग। जनरली लोग बोलते हैं लक है या फिर तुक्का लग गया, तो वो नहीं होता है। आइडियली जो तुक्का या लक को प्रिपेयर करने में जो टाइम जाता है, नो वन इज केयर अबाउट दैट टाइम। तो वो टाइम, डेडिकेशन, हार्डवर्क हमें देना होता है, तभी जाके एक टेक कंपनी या स्पिरिचुअल कंपनी बनती है। तो हर्डल्स बहुत सारे आए,
रिजेक्शन बहुत सारे आए। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इज अगेन एल&टी, तो आई डोंट नो आई एम कनेक्टेड विथ एल&टी थिंग्स, बट मुझे वो चांस मिला कि जहाँ पे मैं काम कर रहा था आज उसी कंपनी को मैं सर्व कर रहा हूँ और उसी कंपनी के कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो है हम लोग कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो गुड मोटिवेशन फॉर मी। एंड हार्ड टाइम भी बहुत आया एट द मोमेंट। प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, पीपल आर नॉट हैविंग थिंग्स, सबको एमएनसी कंपनी में जाना था, नो वन इज लुकिंग फॉर अ स्टार्टअप कंपनी, नो वन इज लुकिंग फॉर इनिशियल कंपनीज। बट एट द मोमेंट वी हैव सर्वाइव, आई हैव कनेक्टेड विद गुड पीपल। उनका भी एक नेचर था कि कहीं ना कहीं हम लोग एक आईटी कंपनी से जुड़े, और जितनी छोटी कंपनी होगी इनिशियली और जब आप जुड़ोगे उतना ही ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा है, बिकॉज यू आर इनटू कोर हिरार्की, यू आर इनटू अ कोर टीम। तो आपका नॉलेज और आपका, एंड आई बीइंग अ एंटरप्रेन्योर आई ऑलवेज से दैट यू शुड लिसन योर एम्प्लॉय, यू शुड लिसन आउटसाइड पीपल। जो फीडबैक मिलता है ना, वहां से कंपनी बिल्ड होती है। इट इज नॉट अ वन मैन जॉब टू बिल्ड अ कंपनी। Build a company always need a system and team to execute the things very well, then only you can say that it's a very good and reputed company. Do you think that there is a connection between growth, success, and spiritual growth? Of course, I mean it, because initially, before into spirituality, before into Astrofine Pandit ji, मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि we all have a destiny, but destiny जो है उसमें करेक्ट पाथ अगर कोई कनेक्ट कर सकता है तो स्पिरिचुअलिटी कर सकती है। फॉर एन एग्जांपल, कि अगर मुझे बॉम्बे जाना है, ऑफ कोर्स आई हैव टू टेक अ नेशनल हाईवे जो बॉम्बे लेके जाता हूँ, नहीं कि अहमदाबाद लेके जाता हूँ। जनरली व्हाट नाउअडेज पीपल आर डूइंग, कि आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे कनेक्ट्स है, बट आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस। बट आर यू टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स रियली राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन? सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ हार्ड वर्किंग करना, दैट इज नॉट अ सक्सेस। बट अल्टीमेटली यू शुड नो वेर यू वांट टू रीच, और वो माइंडसेट, वो एनर्जी आपको डेवलप करनी होगी, तभी स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प। एंड स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट अ साइन बोर्ड। जब हम गाड़ी स्पीड में चलाते हैं तो स्पीड ब्रेकर आता है, तो जहाँ पे स्पीड ब्रेकर का साइन होता है, इट विल हेल्प कि गाड़ी जोर से ना चली जाए। हम लोग ब्रेक मारते हैं, स्लोली जाते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प इन अवर लाइफ फॉर स्टेबिलिटी एंड फॉर फर्दर थिंग, एंड डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो अच्छा करती है। इट इज नॉट एक्चुअली चेंज द डेस्टिनी, आपका डेस्टिनी वही रहेगा। इट्स अगेन फॉर अ कर्मा थिंग, बट इट्स जस्ट हेल्प, और इट इज जस्ट अ टूल वेर वेर यू कैन टेक हेल्प, और आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं आप जान सकते हो। What are some philosophies that guide your leadership and आपका पूरा जर्नी अभी तक? ओके, आई ऑलवेज लव टू गाइड पीपल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक फैमिली, नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से बिजनेस कर सकता हूँ, तो आई नो मेनी ऑफ पीपल आर हैविंग टैलेंटेड। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा चीज करना चाहते हैं, बट ड्यू टू लाइबिलिटी, ड्यू टू फैमिली प्रेशर, वो लोग नहीं कर पाते। आई ऑलवेज विश कि कहीं ना कहीं मेंटरशिप के जरिए या बिजनेस इंसाइट्स के जरिए, और कहीं ना कहीं आई ऑल्सो हाईलाइट फेलियर स्टोरीज। इट इज नॉट अ सक्सेस ऑलवेज, बट फेलियर स्टोरी वो फेलियर है लेकिन वो लर्निंग है, तो आई शुड करेक्ट दैट फेलियर स्टोरी टू लर्निंग, एंड लर्निंग टू आई शेयर विद अदर पीपल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यू शुड फोकस इनफ टू डू थिंग, एंड यू शुड बी क्लियर व्हाट यू आर डूइंग। अगर नहीं चला, यू हैव टू बी एक्सेप्ट कि नहीं चला, इट इज नॉट लाइक यू आर रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल्स पजल्स मैच नहीं हुए, तो यू हैव टू स्विच, यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन। इट इज नॉट अ बैड थिंग। तो वो हम लोग अगर करने जाए तो इट विल बी मोर सक्सेस रेशियो, कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ या स्टार्टअप कर रहा हूँ या एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, उसमें आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो आगे जाकर। तो आपने मेंशन किया था कि आपके पैशन है फोटोग्राफी और पेंटिंग एंड आई आल्सो सॉ दैट यू हैव अ रिकॉर्ड फॉर क्लिकिंग 163 स्क्विरल पिक्चर्स विद इन एन आवर सो इलैबोरेट उसके बारे में। बीइंग अ आईटी पर्सन, आई रिलेट विथ थ्री इडियट स्टोरी, क्योंकि उनका भी एक फोटोग्राफी का पैशन था, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट माय पेरेंट्स इज आर वेरी मच फ्लेक्सिबल, कि कुणाल तुझे जो करना है तू कर। सो आई हैव चूज आईटी फील्ड एज अ प्रोफेशन, बट कहीं ना कहीं मेरा पैशन जो था वो फोटोग्राफी में था। और मुझे स्क्विरल्स के रिलेटेड आई डोंट नो व्हाई, बट एक अलग से एक लगाव है, क्योंकि वो इतना छोटा एनिमल है, इतना क्विक है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम कहीं न कहीं उसका ब्यूटी नहीं देख पाते हैं। सो आई हैव टू कैप्चर दैट मोमेंट, आई हैव टू कैप्चर दैट मेमोरी एंड शोकेस कि कितना अच्छा चीज़ है। तो वैलेंटाइन डे के ऊपर मैंने रिकॉर्ड किया था।
and I have clicked 190 pictures, but some of are blur, some of are repeated, so world record has rejected, and उसके बाद 163 आया. But the good part is 163 pictures किसी ने click नहीं किए 1 घंटे में. So they have approved my record, और उसके बाद I have done 2-3 more records कि मेरे पास 5000 plus photos है जो different location, different squirrels के हैं. एंड बीइंग अ आईटी पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स जो होते हैं ना, जो इंजीनियरिंग के साथ साथ कुछ फील्ड पे काम करते हैं, तो आई एम वन ऑफ देम. मैं पेंटिंग एंड फोटोग्राफी मेरा पैशन रहा हुआ है. We have a lot of squirrels on our campus too. So, ओके. and what advice would you give to young people looking to start their own ventures? ओके. सो ऑफ कोर्स आई विल गिव द एडवाइस, बट यू शुड लिसन योर इनर हार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो इनर पोटेंशियल है या कोर स्ट्रेंथ है वो हमें ही पता होता है. फॉर एन एग्जांपल, मेनी ऑफ आर इनटू आईटी, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कोडिंग करना है. आप बिजनेस कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हो, आप और भी चीजें हैं आईटी में करने के लिए. सो यू नो योर सेल्फ वेरी वेल. तो अगर आपका स्ट्रेंथ आपको पता है, यू जस्ट नीड टू टेक अ गाइडेंस लाइक मी, और मेरे जैसे और भी जो एक्सपर्ट है उनसे आप ले सकते हो. बट यू शुड ऑलवेज लिसन योर हार्ट, कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा ये स्ट्रेंथ है और मैं इस लेवल पे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, तो इट विल हेल्प टू ग्रो इन एज अ करियर. What are some common mistakes you've seen people make and how should they avoid? ओके. सो कॉमन मिस्टेक, आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, बिकॉज मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए हुए हैं. जनरली नो वन इज टेकिंग एक्शन. मतलब आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, मेरी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, मेरी टीम अच्छी होनी चाहिए, मेरा सिस्टम अच्छा होना चाहिए. सो उसी के चक्कर में, वो परफेक्शन बनने के चक्कर में यू आर लूजिंग द टाइम. तो मेरे हिसाब से एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ यंगस्टर, और दोज हु आर इनटू दिस फील्ड, और दोज हु आर लुकिंग फॉर स्टार्ट देयर वेंचर, यू कैन टेक इमीडिएट एक्शन. एक्शन अगर आप लोगे ना, इट विल कन्वर्टेड इनटू रिजल्ट, आइदर यस और आइदर नो, बट यू आर वेरी क्लियर कि मुझे ए एक्शन से मेरा ए रिजल्ट आया है, तो मुझे क्या चेंज करना है. यू डोंट नीड टू वेट कि आपका प्रोडक्ट अच्छा बने, आपका सिस्टम अच्छा बने, या कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो. इट कुड पॉसिबल 80%, 90%, 70% हो सकता है, बट कहीं ना कहीं एक्शन इज मस्ट रिक्वायर एंड क्लैरिटी. अगर आपको आपके प्रोडक्ट का क्लैरिटी है, और आपको पता है कि मुझे प्रोडक्ट कौन सा टारगेट मार्केट को बेचना है या फिट है, देन ओनली यू कैन एबल टू हैव अ गुड क्विक सक्सेस एंड गुड रिजल्ट. Can you share a blueprint with our students startup start करने के लिए? स्टार्टअप्स के लिए नाउअडेज गवर्नमेंट इज वेरी मच एक्टिव. उसमें स्टार्टअप इंडिया आ गया. डीपीआईटी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट मोदी गवर्नमेंट इज हैविंग लॉट्स ऑफ थिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड एंटरप्रेन्योर लाइक अस. एंड दे आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग सम कॉम्पिटिशन्स की जहाँ पे आप अपना आइडिया शोकेस कर सकते हो. इट इज नॉट लाइक यू हैव टू रजिस्टर अ बिजनेस, यू आर अ प्रूवन प्रूफ ऑफ कंसेप्ट. आपको एक आइडिया जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकता है, जो टेक्निकल फ्रेंडली हो सकता है, या कोई भी गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको अगर सॉल्व कर पा रहा है. सो मोदी गवर्नमेंट हैज लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव. द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू कनेक्ट विद गवर्नमेंट पॉलिसीज, वी हैव टू कनेक्ट अवर कोर थिंग्स. और हमें जो हमारा विजन है, जैसे कि जनरली हम लोग पिच डेक बनाते हैं कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सॉल्यूशन है, जब तक आप वैल्यू जनरेट नहीं कर रहे हो, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर, वो कहीं ना कहीं मिस है. यू ऑलवेज थिंक अबाउट टू जनरेट अ वैल्यू टुवर्ड्स अदर थिंग्स, तभी आपको वो गेन सक्सेस और आप राइज कर पाओगे आगे जाके. How should students validate their ideas, find the right market fit, and also approach funding? ओके. सो व्हेन इट्स स्टूडेंट, मतलब जब हम कलीग्स होते हैं या बात करते हैं, तो हमें ऑलवेज मतलब ऐसा लगता है, अरे क्या आइडिया पे काम कर रहे हैं, कुछ बराबर नहीं है. सो वी ऑलवेज नॉट गेटिंग अप्रूवल विद इनर सर्कल, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद आइडिया बराबर नहीं है. बट आई शुड सजेस्ट, यू शुड गो आउटसाइड, यू शुड मीट पीपल, और जो आपका एक्चुअल टारगेट ऑडियंस होने वाला है उनसे जाके आप मिलिए कि सर ऐसा कोई प्रोडक्ट अगर है तो आप यूज करना चाहोगे. सो यू विल गेट टू थिंग. वन इज कि अगर नहीं है तो उसका फीडबैक आपको मिलेगा, ताकि आप अच्छे से इसको ड्राइव कर पाओगे. और अगर वो बोलेगा नहीं, आई एम यूजिंग दिस थिंग, तो आपको एक लर्निंग मिलेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ही एक प्रोडक्ट मार्केट में है, तो मुझे उससे बेटर कैसे करना है, तो आप वो प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे. सो माई ऑलवेज रिकमेंड इज दैट कि आप 10, 15, 20 लोगों का जो ग्रुप है, आउटसाइड ग्रुप, नॉट इनर ग्रुप, तो वहां पे जाके यू कैन सर्च अराउंड, यू कैन थिंक, यू कैन स्पीक अबाउट योर आइडिया, एंड यू जस्ट से दैट कि सर व्हाट डू यू रियली पे फॉर दिस. आपको अगर आइडिया अच्छा लगा, या आपको कंसेप्ट अच्छा लगा, या आपका कन्वीनियंस आपको मैं फुलफिल करके दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो आप कैसे उसको करोगे. देन ओनली यू विल गेट अ प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है, और उसके बाद एक्चुअल पीओसी.
विथ 100 पीपल, विथ 1000 पीपल, जहाँ पे आपको लगे कि मेरा आइडिया तो है बट इट रियली वर्क इन वॉल्यूम, इट रियली वर्क फॉर समवन, जैसे कि मैंने वैल्यू जनरेशन के लिए बोला। तो वहां से आप प्रोडक्ट फिट, मार्केट फिट को अचीव कर सकते हो। How important is networking and how can we build a strong network? I must say that network is your net worth. So networking is very powerful thing. आपका जो रेफरेंस, आपका जो नेटवर्क जितना पावरफुल होगा उतनी पॉसिबिलिटी है आप ऊपर जा सकते हो। I don't mean network as a finance thing. Of course network is having good people, network is good having good connected things. गवर्नमेंट हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, बट आई ऑलवेज बिलीव इन नेटवर्किंग, क्योंकि वो इतना पावरफुल टूल है कि जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। नाउअडेज एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन रेफरेंस। तो रेफरेंस कहाँ से आएगा? तो नेटवर्किंग से आएगा। इफ यू हैव अ गुड इंटेंशन, इफ यू हैव अ गुड क्लैरिटी, यू विल फाइंड अ गुड पीपल। और जैसी संग वैसा रंग वाला जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जब तक आप बड़े लोगों में, अच्छे लोगों में, सक्सेसफुल लोगों में नहीं रहोगे, तब तक वो क्या सोचते हैं और कैसे वर्कआउट करते हैं वो आपको नहीं पता चलेगा। तो आई ऑलवेज प्रीफर कि बीइंग अ पीपल यू शुड कनेक्ट ऑलवेज पीपल। मैं ट्रेन में जाता हूँ, आई कनेक्ट विद पीपल, मैं फ्लाइट में जाता हूँ, आई कनेक्ट विद पीपल, क्योंकि वो 1 घंटा 2 घंटा आपको कोई इंसाइट्स देके जाएगा या लर्निंग देके जाएगा। वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम कि जब मुझे बैठना ही है या मुझे सोना ही है। यू कैन लर्न फ्रॉम अदर पीपल, यू कैन ऑब्जर्व अदर पीपल एक्शन, एंड उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जो बंदा है या बंदी है वो कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आई कैन डिजाइन माई थिंग्स। सो दैट इज माई आइडियोलॉजी। What mindset shifts are required to go from a student to an entrepreneur? Okay, so when you say mindset, you always have to think both the side. Matlab, it's always 6 and 9 game. If I stand here, if I say 6, I always write. And if you say stand outside, opposite side, so you can say 9. So we both are right. It means when I say 6 and 9, it's represent your and your audience. आप जो देना चाहते हो वो आप सही हो, बट ऑडियंस को जो दिख रहा है और ऑडियंस को जो चाहिए, इट रियली वर्थ इट और नॉट। अगर वो मैच हो गया आपका, तो यू कैन से दैट कि माइंडसेट के ऊपर काम किया जा सकता है। सो आई ऑलवेज अगेन कम टू माय पॉइंट कि नेटवर्किंग, मार्केट फिट प्रोडक्ट है या नहीं है, और थोड़ा बहुत इंटरेक्शन विद पीपल, यू अंडरस्टैंड दैट कि वेदर आई एम इनटू राइट डायरेक्शन और नॉट। और उसी हिसाब से माइंडसेट को आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आपको पता नहीं है कि प्रोडक्ट में पोटेंशियल कितना है, मार्केट मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या मार्केट से मुझे फंडिंग लेना है तो मैं कैसे ले सकती हूँ। बट बीइंग अ एंटरप्रेन्योर जब आप सोचना चालू कर दोगे, आपको पता रहेगा आई हैव टू सर्वाइव। स्टूडेंट सर्वाइवल नहीं है, बट एंटरप्रेन्योर सर्वाइवल है। इट्स अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनी, इट्स अ जर्नी। आपको 1 साल हो, 10 साल हो या 100 ईयर्स हो, ऑलवेज एवरीवन इज हैविंग अ स्ट्रगल। ऐसा नहीं कि रतन टाटा जी बहुत अच्छे लेवल पे है या धीरू भाई अंबानी बहुत अच्छे लेवल पे है, बट द थिंग इज दैट इनसाइड्स जो है ना वो स्ट्रगल है, वो चेंज है, और वो डायनेमिज्म होना आप में जरूरी है। then only you can shift the mindset, student, entrepreneur, and being a successful person. What are your future plans for your businesses? माय फ्यूचर प्लान इज दैट कि जो एस्ट्रोफाइन पंडित जी है वो स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स हम लोग लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को साथ में एक बेटर वर्ल्ड की तरफ मुझे लेके जाना है। और कहीं ना कहीं आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन विश्व गुरु, कि जहाँ पे हम लोग, इंडिया इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, जहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं और हमारा स्ट्रेंथ यूथ है। तो यूथ को हम अगर राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ऑटोमेटिकली कंट्री विल ग्रो, ऑटोमेटिकली जो इंडिया विश्व गुरु का जो आगे बढ़ रहा है, वो कहीं न कहीं इंडिया विल डेफिनिटली गो टुवर्ड्स विश्वगुरु। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने रूट कॉज़ के ऊपर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग आगे ग्रो कर पाएँ मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। Are you looking to explore any new industries or technology? Okay, so my always wish or I always wanted to be that कि I am more into mentorship, I am more into investment। अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे वो फील्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मेरी जो जर्नी है वो सिर्फ मैं अकेला नहीं जी रहा हूँ। इफ आई वांट टू कंट्रीब्यूट अ सिंगल परसेंट ऑफ एनीवन्स लाइफ, इट विल बी ग्रेटफुल फॉर मी। और अगर वो पर्सन 1% की वजह से कुछ गेन कर रहा है या कुछ लेके जा रहा है, तो इट्स गोना बोथ साइड विनिंग सिचुएशन, कि मुझे भी अच्छा लगेगा और वो पर्सन को भी अच्छा लगेगा। तो इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग फॉर अ मेंटरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन माय ओन वेंचर एज वेल एज फॉर अदर। So, do you have any message for our students? Okay, when I say students are nowadays very much talented, youth बहुत मतलब
क्रेजी टैलेंटेड है, बहुत इम्पैक्ट ला सकता है सोसाइटी में, बट राइट डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कोर वैल्यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड, और एक स्पार्क होना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट अ स्टूडेंट, इट इज़ नॉट अ एंटरप्रेन्योर, बट अगर वो स्पार्क नहीं है आप में, तो बीइंग अ पर्सन आप समाज को या कम्युनिटी या कंट्री को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मिसिंग होगा। तो यू शुड बी वेल अवेयर व्हाट यू आर डूइंग। आप राइट डायरेक्शन में स्टेप लीजिए, फेलियर आएँगे, प्रॉब्लम्स आएँगे, बट द थिंग इज़ दैट यू यू हैव टू बी वर्क ऑन योरसेल्फ। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना ज़रूरी है। अगर वो एटीट्यूड है, यू कैन लर्न एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। और वो रिजल्ट मैंने बहुत सारे लोगों में देखे हुए हैं। तभी भी हम लोग एक एस्ट्रोफाइन पंडित जी का मतलब बहुत सारे केस स्टडी, आई जस्ट वांट टू शेयर वन केस स्टडी, कि जिसमें एक लड़का आया था कि सर मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। मैंने कहा आई एम नॉट द राइट पर्सन हु कैन गाइड, बट ऑफ कोर्स वी कैन शेयर। तो हमने एक छोटा चैट के थ्रू मुझे पता चला कि ही इज नॉट हैविंग अ क्लैरिटी। बट जैसे ही मैंने बातचीत चालू किया, मैंने कहा यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, यू आर गुड हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर, व्हाई यू आर नॉट ट्राइंग सम थिंग्स। तो उसने बोला हाँ सर मैं तो ये कर सकता हूँ। तो मैंने कहा दिस इज व्हाट यू आर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि ये चीज हो सकती है, बट अल्टीमेटली यू आर द पर्सन। एंड विथ लिटिल हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उसके बेस पे नाउ ही इज वेरी मच हैविंग अ क्लैरिटी, डूइंग गुड थिंग्स। तो ऐसे बहुत सारे केस स्टडी है जो हेल्प कर सकते हैं आपको स्पिरिचुअल लाइफ में एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। Anything you would like to say, any other topic? My always passion is about IT. I am always passionate about IT and spirituality towards, और मुझे ऐसा लगता है कि एक चेंज छोटा सा अगर आ जाए कि जिसमें हम लोग अपना रिचुअल्स फॉलो करें, हम लोग अपनी जो शास्त्रों की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं फॉलो करें। Nowadays everyone is busy, so my thought process is that कि instead of sending good messages, can we send a slok, can we send a good quote जो संस्कृत में ऑलरेडी है, गीता में ऑलरेडी है, पुराण में ऑलरेडी है। तो मैंने जो एप्लीकेशन डिजाइन किया एस्ट्रोफाइंड पंडित जी, उससे आप लोग ये अचीव कर सकते हो। यू डोंट नीड टू गो एंड रीड द बुक। एक्चुअली यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन, यू कैन रीड द बुक इनसाइट्स, यू कैन गेट सम ऑफ ग्लिम्स इनसाइट, और आपका शॉर्ट ऑफ टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप ला सकते हो। जैसे इफ यू आर लुकिंग फॉर एस्ट्रोलॉजी, इफ यू आर लुकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी, इफ यू आर लुकिंग फॉर वास्तु, इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प इन स्पिरिचुअलिटी, यू हैव टू डाउनलोड एस्ट्रोफाइंड पंडित जी, यू विल गेट द रिजल्ट। अगर आपको माला भी करनी है, आप ट्रैवल कर रहे हो, सो वी हैव प्रोवाइडेड दैट फीचर एंड इट्स फ्री एप्लीकेशन राइट नाउ। तो आप माला भी डिजिटली कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली कनेक्टेड विद गॉड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी से बहुत सारी कन्वीनियंस हमें मिलेगी, बट अल्टीमेटली यू हैव टू फॉलो द थिंग्स। अगर वो एक्शन आप नहीं लोगे, सो माइट बी यू आर इनटू नॉट राइट ट्रैक। तो वो आपको बहुत जल्दी समझ के अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम रनिंग अ स्पिरिचुअल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड फॉर दिस पर्टिकुलर कॉज। Have you always, since childhood, believe in spirituality, or did you start believing ओके, सो college? बीइंग अ साइंटिफिक थिंग अगर मैं बोलूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस थे पहले बिफोर आई हैव स्टार्ट कि ये होता है सही में, या इट रियली वर्क। क्योंकि जब हम आईटी में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग कोडिंग में चलता है, एल्गोरिदम में चलता है, हमें वो बिलीव नहीं होता है कि ऐसा चीज हो सकता है। बट मंत्र शक्ति इज हैविंग अ रियली गुड पावर। हम और आप कनेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन के थ्रू कनेक्टेड है, एक एनर्जी के थ्रू कनेक्टेड है। सो लेटर ऑन आई हैव गॉन थ्रू विद लॉट्स ऑफ केस स्टडी। मैं समझा कि ये पूरा चीज क्या है। इट इज नॉट अ ब्लाइंड बिलीविंग थिंग। और बीइंग अ फैमिली, मेरी फैमिली बहुत स्पिरिचुअल है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो टच वहां से मिला। तो दैट्स व्हाई रिक्वेस्टेड ऑल यूथ एंड अपकमिंग जनरेशन की जब फैमिली की बात आती है, तो हमें वो लेवल पे आगे आके आगे वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ताकि स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड रहे। और मुझे ऑलवेज बिलीव है कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आदमी बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। एंड नाउअडेज इफ यू आर सेइंग अ वेरी बिग शॉट्स, ऑल आर बिलीविंग इनटू स्पिरिचुअलिटी। A quote or mantra that you believe in? ओके, पहले तो कर्मा ही है, वो एक चीज मान के चलिए। एंड सेकेंड, हनुमान चालीसा इज वेरी गुड थिंग नाउअडेज, और वेरी पावरफुल थिंग। यू कैन एक्चुअली फील द वाइब्रेशन, यू कैन एक्चुअली फील द एनर्जी। तो अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो आई शुड रिक्वेस्ट कि आप हनुमान चालीसा से स्टार्ट करो। एंड इट इज वेरी जेनरिक, इट इज नॉट लाइक कि मेरा जोडियक साइन ये है या मेरा डेट ऑफ बर्थ वो है। नाउअडेज इट्स रियली वैल्यूएबल थिंग, बट हम लोग कहीं ना कहीं उसको मिस कर देते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि हनुमान चालीसा से आप स्टार्ट करिए। यू विल फील अ ड्रास्टिकल चेंज, यू विल फील अ पॉजिटिव चेंज। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु वो सब तो है, बट साथ ही साथ अगर हनुमान चालीसा से भी वो पॉजिटिविटी आती है, तो यू शुड कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर एनर्जी। Is there a favorite book or movie जिसने आप
आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया? ओके, आई कांट से इन्फ्लुएंस किया, बट आई ऑलवेज वॉचिंग थ्री इडियट, एंड उसके बाद और भी सारी बहुत सारी मूवीज थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर एक मूवी में कुछ ना कुछ टेक अवे होता है। वी आर जजिंग मूवी बेस्ड ऑन की बॉक्स ऑफिस पे कितना चली है, या इट्स रियली स्टोरी वैल्यूएबल है या नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि आप क्या लर्निंग ले रहे हो। आप अगर 200 रुपया दे रहे हो, तो बीइंग एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ बिजनेस पर्सन, व्हाट आई गेट इनटू इट, अगर मुझे एक लाइन भी मिल गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि शाहरुख खान का मूवी था, जो इंडिया हॉकी टीम के ऊपर पूरा उन्होंने डिजाइन किया था कि दिस इज द मोमेंट, आपको ही क्रैक करना है, दिस इज द मोमेंट, यू हैव टू डू द एक्शन। तो वो एक लाइन, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर के पास चले जाओ, लाखों रुपया खर्च कर दो, लेकिन आर यू रियली गेटिंग दैट थिंग? माइट बी नॉट, माइट बी यस। तो मुझे ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग मूवी देखना पसंद भी है, एंड मैं बुक्स रीडिंग भी थोड़ा बहुत करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, एंड उसमें से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। एंड आई लव टू टॉकिंग विद पीपल, क्योंकि हर एक जन के ऊपर कुछ ना कुछ वर्कआउट किया हुआ है ऊपर वाले ने। वो क्या किया हुआ है, दैट इनसाइट्स यू कैन टेक अवे फ्रॉम दैट पर्सन। और एवरीवन इज हैविंग द कैपेसिटी, एवरीवन इज वॉरियर, बट द थिंग इज दैट कि आप उसको किस नजरिए से देखते हो। इफ यू आर अ स्टूडेंट, आई शुड लर्न फ्रॉम दैट थिंग। बीइंग अ स्टूडेंट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो हमारे टाइम में शायद हम लोग नहीं कर रहे थे। बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, आई कैन से दैट कि वो माइंडसेट डेवलप करना, स्टूडेंट कैटेगरी में होके भी एंटरप्रेन्योर वाला चीज रखना, दैट इज अ माइंडसेट शिफ्ट डेफिनेटली। एंड अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, तो यू आर ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस ऑल थिंग्स, तो स्पिरिचुअलिटी को भी आप साथ में लेके चल रहे हो, इट्स वेरी गुड थिंग। A last message. Last message, I just say that ki IT company and spiritual company, it's all about, business, entrepreneur journey, success path. But I always follow the spirituality. I am core believer that. और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं डेवलप नहीं है, इसलिए हमें ये सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं है। बट इफ यू रियली वांट टू ट्राई, इट्स ऑल वर्किंग एंड मैथमेटिकल वर्क है। इट इज नॉट अ प्योरली माइथोलॉजिकल थिंग्स, बट इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक थिंग, जो हमारे प्लेनेटरी पोजीशन है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने स्टडी किया है, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स लोग मेरे साथ जुड़े जो 25 साल 20 साल एस्ट्रोलॉजी वास्तु में उन्होंने पूरा टाइम देके ये पूरा चीज़ों को डेवलप किया है और समझा हुआ है। तभी जाके हम लोग वो सर्विस दे पाते हैं लोगों को। So I always welcoming people. We are having lots of people who is having lots of problem, और हमने बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम में से निकाला हुआ है, फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकल चैलेंज जो भी आते हैं लोगों को, उनको भी हमने यज्ञ शक्ति से, मंत्र शक्ति से निकाला हुआ है। सो माई ऑलवेज आई एम कोर बिलीवर ऑफ साइंस एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी। And that brings us to the end of this conversation. Thank you so much, sir. It's been थैंक an यू, absolute pleasure. थैंक यू सो मच, इट्स रियली आई एम प्लेजर ओवर हियर। And to everyone listening, we'd love to hear your thoughts about this. Drop a comment about what you resonated the most with. Until next time. ओके, थैंक यू।